में कोरोना के 22 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए। 39 लोग ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। एक्टिव केस वर्तमान में 218 संपूर्ण प्रदेश में हैं। जो सैंपल लिए गए 24 घंटे में वो 3076 है। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश की 0.72 है, जबकि रिकवरी की दर स्थिर हमारी 98.7 बनी हुई है। पुलिसकर्मी निरंक हैं, एक्टिव में भी और नए आने में भी। जो पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन हुआ है वो 42,202 लोगों का हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,05,15,881 लोगों का अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। जी तो सदन का पहला दिन है और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी सत्र छोड़ता है, सरकार चर्चा से भागती है और खुद ही नहीं आ रहे हैं पहले। अब क्या कहें उनके लिए। अपने आप को संसदीय ज्ञान का मर्मज्ञ बताते हैं। कहते हैं मेरी पीएचडी है, मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, बड़े सदन का रहा हूं। प्रारंभ वाले ही दिन अनुपस्थित। पता नहीं कैसा लगेगा कांग्रेस के विधायकों को कि सेनापति ही नहीं है। जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने में कभी रुचि कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की रही ही नहीं है। आप जब तक वो नेता प्रतिपक्ष रहे, उनका एक कार्यकाल भी देख लीजिए जब उनका किसी जनहित के मुद्दे पर भाषण हुआ हो या आया हो। आज गोविंद सिंह पहली बार सदन। स्वागत है उनका, मेरे मित्र हैं और काफ़ी वरिष्ठ विधायक हैं। सन 90 से हम साथ में हैं और निश्चित रूप से वो अच्छे संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं और सदन के अच्छे ज्ञाता भी हैं। सदन को लाभ मिलेगा। कमलनाथ जी ने पिछली बार कहा था कि मैं नहीं बैठता मैं। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो संसदीय ज्ञान का मर्मज्ञ अपने आप को बताते हैं, ज्ञाता बताते हैं, वो अगर सदन के भाषण को बकवास कहेंगे तो फिर जनता भी कांग्रेस को बकवास समझने लगेगी। लोकतंत्र का मंदिर है, वो ईंट गारे का नहीं है। वो सदन जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च सदन है। सबको ताकत, कमलनाथ जी को भी ताकत उसी सदन से मिलती है जिसको वो बकवास कहते हैं। आज वो विधायक नहीं होते तो क्या बाकी की सुविधाएं मिल रही होती? क्या वो ये बातें कह पा रहे होते? कोई भी है व्यक्ति, कोई भी विधायक है सदन का, उसको ताकत सदन से ही मिलती है। केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब उनको एक ऑटो वाले से नहीं मिलने दिया गया, गुजरात में उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ, भोजन करना चाहिए। देखो, केजरीवाल जी से बड़ा नौटंकीबाज आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। देश की तो बात ही अलग है। एक तरफ गुहार लगा रहे थे कि मोदी जी हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, और दूसरी पार जनता को जाकर के इस तरह का स्वांग रच रहे थे। अब दिल्ली की जनता उन्हें समझ गई है कि ये जो भ्रम फैला के राजनीति करते हैं, अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है और अब केजरीवाल एक्सपोज हो गए। कांग्रेस पति को पार्टी ने अब बर्खास्त किया है 6 साल के लिए। दुष्कर्म का आरोप था, उन्हीं पार्टी के एक दिन पहले सत्र के एक दिन पहले। 1 साल पहले का मामला था, आप जाके निष्कासित किया जेल में। पत्र में अब क्या महत्व है उसका? का बरसा जब कृषि सुखानी। आरएसएस की लेकर में आग लगाने वाली घटना में आई जो एक पोस्टर है, जो उसको लेकर काफी विवाद चल रहा है और बीजेपी और आरएसएस इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। देश के बंटवारे के वक्त जिस पार्टी ने आग लगाई, 84 के दंगों में जिन्होंने सिखों के गले में टाई डालकर उन्हें जलाया, अगर ये लोग निक्कर में आग लगा रहे हैं तो इसमें अचंभा कैसा है? 72 सालों तक कश्मीर सुलगता रहा, कौन था पीछे? पूर्वोत्तर के राज्य थे, उनके अंदर राजनीतिक रोटियां अशांति फैला के खेलते रहे, ये कौन था? कांग्रेस। पंजाब के अंदर आतंकी गतिविधियां चलाने वाले, स्वर्ण मंदिर पर प्रहार करने वाले कौन थे? कांग्रेस। दाऊद जैसे आतंकियों को पालने वाली कौन है?
तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले देश में कौन है? ये कांग्रेस है। अगर ये नेकर पे आग लगा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं तो ये इनकी प्रवृत्ति और इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? कमलनाथ जी ने वहाँ आना कि संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, और सब नेता प्रतिपक्ष के हवाले कर दिया। नहीं, नेता प्रतिपक्ष मेरे मित्र हैं, इससे कमलनाथ जी को क्या ज्वेलसी होगी, मैं समझ नहीं पाया। वो अपनी बात कहें, नेता प्रतिपक्ष जी अपनी बात कहेंगे। नेता प्रतिपक्ष बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। कमलनाथ जी विधायक की दृष्टि से तो पहली बार के ही विधायक है ना, सांसद लंबे समय से हो सकते हैं। सर, बिलाबोंग स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का और सर माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि प्रबंधन से 9 तारीख को अभी भी स्कूल प्रबंधन जो है सर घटना मानने को तैयार है। हाँ, फुटेज नहीं दे रहे क्या 3 दिन? देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहाँ तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। क्या उन पे भी कार्रवाई? निश्चित रूप से पूछताछ के बाद दोषी होने पर कार्रवाई बिलाबोंग स्कूल के प्रबंधन पर भी करेंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि आपकी महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इस्तीफे की भी मांग की है। वो कांग्रेस जो कभी भी जिन्होंने सत्य का पक्ष नहीं लिया, सिर्फ भ्रम की राजनीति की, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? करण मोरवाल का भी मामला सामने आया, उन्होंने निष्कासित कर दिया है। अब मैंने बताया ना, काबर सा जब कृषि सुखानी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाली प्रियंका जी, कभी कमल मोरवाल जी 1 साल से थे, अब कार्रवाई कर रहे हैं। इससे कांग्रेस की स्थिति को आप समझ लो कि कछुआ जैसी चाल, कैंचुआ जैसी चाल कैसे चल रही है कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।